अच्छा, एक और पॉडकास्ट में एक कपल था और वो कपल को जो था अपनी जो भी यानी कि लाइफ का था मीट करने के लिए दोनों को ड्यूल इनकम पे जाना पड़ा। दोनों ही जॉब कर रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, और अभी वो न्यूली मैरिड भी थे शायद। तो उन्होंने कहा, जनाब जो उनके कपल था उसने कहा यहाँ पे हेल्प अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमारे वहाँ जो थी बैक होम, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि शायद हम उस कंट्री को जो है डिफेम कर रहे हैं। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हालांकि पॉडकास्ट में तो क्लियरली उन्होंने हमारी कंट्री कनाडा को जो है बुरा भला यानी कि इस तरीके से नेगेटिव इमेज पेश किया। लेकिन फिर भी मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेता, जाहिर सी बात है ये इमिग्रेंट कंट्री है। तो मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब बैक होम जो थी हमारे पास हेल्प थी और हमारे पास जो थी वो मेट थी। यहाँ तो आते थे, मैं 8 घंटे की जॉब करके आई थकी, ये आए, इनको रात को जाना है, मुझे सुबह जाना है, हमें खुद ही खाना बनाना पड़ता था। और फिर खुद ही हम लोग जो थे वो अपना हाउस क्लीन करते थे। और फिर सारा टाइम तो उसी में मिल जाता था हमें, अपना कपल टाइम के, हमें कहीं बाहर जाना है, इंटरटेनमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है, उसका टाइम हमें नहीं मिल पा रहा था। और हमारे बैक होम तो हमें बहुत आसानी थी, हर चीज़ जो थी हमें मिल जाती थी, घर जाते थे, खाना बना होता था, साफ़ सुथरे के लिए हमारी जो थी वो जो भी वहाँ पर सर्विसेज है, मासी और जो भी माई और जो भी है वहाँ पे वो आती थी। फिर मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि देखें, अगर आप इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर आप लेबर जो थी, एब्यूज्ड लेबर मैं कहूँगा उसे, कि लेबर जो थी वो थी और आप उसे अवेल कर रहे थे, और क्योंकि गुर्बत इतनी है और जहालत भी है, तो वहाँ पे जो है कंट्रीज में इस तरीके की जो है वो लेबर मिल जाती है कि जनाब वो बंदा जो है वो 10,000 20,000 पे जो है वो सातों दिन काम कर रहा है, झाड़ू भी दे रहा है, बर्तन भी धो रहा है, और आप जो है मालकन बने हुए बैठे हुए हैं और मालिक बने हुए बैठे हुए हैं, ड्राइवर भी कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आपको उस पर फख्र है तो भाई इट्स ओके फॉर यू। लेकिन यहाँ पे कनाडा में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे जो है हेल्प जो है वो ले सकते हैं। आप जो है किसी को भी हाउस कीपिंग के लिए रख सकते हैं, आप किसी को भी जो है फुल टाइम घर पे रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे लेबर कानून है। हो सकता है जो आपको ये तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो वो आपके ही नेबर में रहता हो और उसका लाइफ स्टाइल भी ऐसा ही हो जैसा आपका हो। ये जो क्लास डिफरेंसेस है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो भी अपने बच्चों को भेज रहा हो या आप बाहर से किसी को ले आए, चाहे आप बाहर से ले आए, बहुत सारे लोग फिलिपाइन से, या मैं फिर एक दफ़ा कंट्री का नाम नहीं लूंगा, डिफरेंट कंट्रीज से लेके आते हैं। और लेकिन उन्हें यहाँ की पूरे लेबर के कवानीन पर अमल करना पड़ता है। जैसे 8 आवर की शिफ्ट है वो देनी पड़ेगी, और जो भी अगर ज़्यादा आवर की है तो उस पर ओवर टाइम देना पड़ेगा, उनके लंच का टाइम देना पड़ेगा, उन्हें उनके रेस्ट का टाइम देना पड़ेगा, उनके लिए हेल्थ केयर का टाइम देना पड़ेगा, उनको वेकेशनल पे जो जहाँ पर 4% से स्टार्ट होती है वो देना पड़ेगा, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो देनी पड़ेगी, उनका CPP EPP जो है कटता है वो कटवाना पड़ेगा, ताकि कभी आप उन्हें जॉब से निकालें तो वो जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइल कर सकें। उनके पास वो तमाम राइट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप होता है। गो कि वो काम हाउस कीपिंग का कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है आप उनको, वो आपके गुलाम है या स्लेव है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, तो उसके अगेंस्ट जो राइट अमाउंट ऑफ द उनके लेबर है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मिनिमम पे हायर किया है आपने, जो यहाँ पर इस वक्त मिनिमम जो है कहीं $15 पर आवर है, कहीं $18 पर आवर है, मिनिमम तो आपको देनी देनी है। लेकिन स्किल्ड अगर कोई ऐसी है कि किसी को आपने जैसे नैनी के तौर पे बहुत सारे प्रोफेशनल बच्चों की हायर करते हैं, तो वो 18-15 नहीं है, वो उनकी जो है पैसे अलग हैं, डिफरेंस है, उनकी सैलरी पर भी होता है, वो घर पे रहते हैं, उनके लिए आपको एकोमोडेशन भी देनी पड़ेगी। अगर वो लकली उनका घर यहाँ पर है और आप एकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं, तो उनको प्रॉपर जो भी एक आप किसी को अगर हायर करें उसकी जो भी यानी कि फैसिलिटी होती है वो सब आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर नहीं होता। अगर आप क्या है यहाँ नहीं थी वहाँ थी, तो यहाँ भी आप ले सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड। लेकिन आपको वहाँ वाले यानी कि समझ लें कि मैं समझता हूँ, जो मैं उसको क्या कहूँ कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, जो बैक होम्स जो हालत है लेबर की, इस तरह की जो घर में काम करने वाले आते हैं उनकी, वो इतनी अच्छी नहीं है। वो बहुत सारी लेबर कवानीन की वायलेशन है। तो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और लेकिन उसके साथ आपको पता है कि उनका भी लाइफ स्टाइल ऐसे ही होता है जैसे आपका होता है, उन्हें भी आपको सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। एक साहब जो थे वो टैक्सेशन पे बात कर रहे थे, यहाँ पे टैक्स बहुत हाई है, और वो सेट हो गए थे, कह रहे टैक्स बहुत हाई है। और यहाँ पे जो है मैं जो हूँ
और अपनी इन्हेंसमेंट के लिए यूएस मूव हो गया हूँ फैमिली के साथ। और वो कहते हैं यहाँ मैं कनाडा वर्सेस अमेरिका, मैं डेफिनेटली अमेरिका को प्रीफर करूँगा, और वहाँ मैं समझ रहा हूँ लाइफ अच्छी है उनकी, दिस एंड दैट। तो देखें आप, फिर मैं आपसे बात कहूँगा कि आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ का एक्सपीरियंस लिया, फिर ही आपको यूएस ने लिया, क्योंकि अदरवाइज आप कैनेडियन नहीं होते। और आप जहाँ से आए थे फर्स्ट टाइम कनाडा, आप वहाँ से डायरेक्ट, तो आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना कि आप डायरेक्ट चले जाते, होती तो आप चले जाते, आप नहीं जा सके क्योंकि आप यहाँ पे आए। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको इसके लिए भी कनाडा का थैंकफुल होना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि मैं कनाडा का थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और ये एक्सपीरियंस दिया कि मैं जो हूँ वो अमेरिका में एक्सेप्टेबल हूँ, और मुझे अमेरिका में जॉब मिल गई। और जाहिर सी बात है कनाडा का हर स्टेट जो है वो अमेरिका से लगी हुई है, हमारे से 3 घंटे की ड्राइव पर जो मोंटाना है, फिर इसी तरीके से टोरंटो से, हर जगह से जो है वो यूएस बॉर्डर लगा हुआ है। और हम कैनेडियंस के लिए नेफ्टा के कवानीन के तहत जो है ईजी है वहाँ एम्प्लॉयमेंट लेना। तो लेकिन कुछ लोग प्रीफर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे मैं हूँ तो मैं तो शायद प्रीफर ना करूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनाडा में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो मैं तो शायद यूएस वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करूँ, और मेरे लिए शायद हो भी ना, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं की। अच्छा, ये तो सारी की सारी बातें हो गई, कुछ छोटी मोटी मैंने ली, बहुत सारी थी, मैं जाऊँ तो चाहूँ तो उसका जवाब दूँ, बहुत लंबो घंटों की बातें हो जाएंगी। तो उसका जो है वो, ये तो छोटी छोटी एक एग्जाम्पल्स थी, और उनको मैंने आंसर भी देने की कोशिश की है, लेकिन किसी की कोई बात जो थी वो गलत नहीं थी। एक दफ़ा फिर नो हार्ड फीलिंग, आपने एक बात की, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था हमारे इस कंट्री कनाडा के बारे में। तो उस परसेप्शन को सोचने का हर आदमी का जो है वो अंदाज और तरीक़ेकार डिफरेंट है। तो मैंने एक डिफरेंट तरीके से सोचा, आपकी तमाम की तमाम जो भी आप नेगेटिविटी आपके आपके पास थी कनाडा के बारे में, उसके लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचा, और मैंने कहा कि मैं लोगों को बताऊं कि इस तरीके से ये भी है। और मैं ये नहीं कहता कि एवरीथिंग इज़ आइडियल, सही है, चैलेंजिंग है, प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है प्रॉब्लम्स, लेकिन ये है कि इतने बुरे हालात नहीं है। सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सरकमस्टेंसेस पे, कि आप किस तरीके से आए, कब आए, कितना टाइम हो गया, आपने क्या एफर्ट्स जो हैं वो पुट की हैं, आपने जो है वो किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश की है। अब आप कंपेयर करते हैं कि जो आप के बैक होम पे जो ऑलरेडी आपके फोर फादर्स और आपकी जो चौथी पांचवी जनरेशन है, उससे पहले जो आपकी सेटिंग हुई हुई, वो जाहिर सी बात है यहाँ होते होते टाइम लगेगा, और आपको अभी कुछ ही माह हुए हैं या साल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप लकी हैं तो आपकी बहुत अच्छी सेटिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की सेटिंग होती है, वो एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद जो है उनकी जॉबें भी अच्छी लग जाती हैं। देखें, मैं एज ए कैनेडियन, इमिग्रेंट कैनेडियन, यानी कि नेशनलाइज तरीके से, यानी कि मैं जो हूँ इमिग्रेशन से कनाडा बना, बॉर्न कैनेडियन तो मैं हूँ नहीं यहाँ पे, और मैं फर्स्ट जनरेशन भी नहीं। मैं समझ लें कि मैं आया हूँ, अब मेरा जो बच्चे हैं वो मेरी फर्स्ट जनरेशन है। एज ए कैनेडियन मैं कहूँगा कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क एंड रेज योर फैमिली। एक्चुअली कनाडा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर आप, मैं ये कहूँगा। पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब देखिए, सबसे पहली अच्छाई ये है कि कनाडा में हर एक के लिए मौके, अपॉर्चुनिटीज़ यकसा हैं, क्या है वो जॉब्स की हों, क्या है वो आपके बिजनेसेस की हों, और सपोर्टिव है। यानी कि वो इस तरीके से कि अगर आप इमिग्रेंट आए हैं तो ये आपसे कहते हैं कि भाई आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो आप लैंग्वेज सीखिए, उसके पैसे भी हम आपको देंगे, लैंग्वेज सीखने के ये पैसे भी आपको देते हैं। अगर आप किसी फ्रेंच उसमें चले गए मॉन्ट्रियल क्यूबेक में, तो वहाँ पर फ्रेंच सीखने के आपको मिनिमम $700-800 मिलता है। इसी तरह ESL इंग्लिश जो है कि लैंग्वेज सीखने के न्यू कमर्स के लिए सिर्फ है, उनको भी पैसा यहाँ पर देते हैं कि भाई आप इंग्लिश सीख रहे हैं, जब तक आप सीख रहे हैं आपको ये है। एक बुक आपको दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि आप एज अ इमिग्रेंट क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप लोगों के लिए ह्यूमन रिसोर्स सेंटर पहले होता था, अब शायद उसका ह्यूमन रिसोर्स सेंटर का नाम सर्विस कैनेडा कर दिया या कुछ है, हमारे ज़माने में भी था, अभी भी है। और उसमें आप जाएं, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, वो बैठे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपकी रिज्यूमे आपसे सही करवाते हैं, आपकी रिज्यूमे सही करवा के आपको बताते हैं आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं। और अगर
आपकी कोई कहीं कोई लैकिंग हो तो आपको बताते हैं आप ये एजुकेशन ले लीजिए, इस एजुकेशन के बाद आप जो है वो आपका ये हो जाएगा, या आप इतना वॉलंटियर वर्क कर लीजिए, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। तमाम हेल्प देते हैं आपको, मेंटोरशिप देते हैं। और जब आप यहाँ पे एज अ इमिग्रेंट आते हैं तो आपको जो है कनाडा पढ़ने के लिए लोन देता है। आपकी फ़ीस जो होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से बहुत ही कम होती है। आपको पढ़ने के लिए भी आपको स्टूडेंट लोन दिया जाता है, जो कि आपको पढ़ाई के दौरान नहीं देना, पढ़ने के बाद जब आपकी जॉब लग गया आप $25 से $50 पर मंथ के हिसाब से दे सकते हैं उन्हें आपकी। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे ही आप अच्छी तरह तालीम हासिल करेंगे, जॉब आपकी विद इन अ फ्यू मंथ आपकी लग जाएगी। तो आपकी जॉब यहाँ की एजुकेशन के बाद लग जाएगी। मैंने खुद यहाँ की एजुकेशन ली है, विद इन एजुकेशन ही मुझे जॉब ऑफर हो गई थी और उसके बाद तो मेरे को जॉब लग गई। और फिर जो है वो जो मैंने किया वो अगर आप मौका मिला तो कभी मैं आपको बताऊंगा। मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर जॉब कर रहे थे, जॉबों के दौरान ही उन्हें कहा गया कि भाई तुम जॉब पढ़ रहे थे और पढ़ने के दौरान ही उनसे कहा गया कि भाई तुम अगर पढ़ रहे हो तो ये लो जॉब भी है, ये भी कर लो साथ साथ और नो प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने कहा मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। इस तरह मेरे कई दोस्त हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो कनाडा आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पढ़ लें। अगर आपके पास पढ़ने के पैसे नहीं है तो आप ये स्टूडेंट लोन ले लें। और स्टूडेंट लोन में भी ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं एजुकेशन तो बिग चंक ऑफ मनी आपकी ग्रांट होती है। आपको जो है उसका हाफ या 60% रिटर्न करना होता है, वो भी ईजी इंस्टॉलमेंट पे। और वो जो लोन होता है वो भी आपके क्रेडिट पर बैड लोन नहीं होता, गुड लोन शुमार होता है। कभी आप ऐसा करें कि आप हाउस लेने जा रहे हैं तो आपको तुम्हारे पर तो स्टूडेंट लोन है, नहीं, वो काउंट बिल्कुल भी इस तरीके से एज अ बैड लोन काउंट नहीं होता है। और क्योंकि मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको उस लोन के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। ये एक फैसिलिटी होती है यहाँ पर आके, अगर आप नहीं पढ़ना चाहें, जॉब लेना चाहें तो आपके लिए हेल्प करने के लिए वो सारी की सारी अच्छा फ्री होती है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा पे कर रही होती है सारी की सारी जो ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको फैक्स करना है, रिज्यूमे आपको मेल करना है, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आप जाके ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में जाके बैठ जाइए कनाडा के या कनाडा सर्विस में बैठ के आप रिज्यूमे बनाते रहें, डालते रहें। आपको हेल्प मिली हुई है, वहाँ पर प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, वो आपको हेल्प करते रहेंगे। यार ऐसे डालो, यहाँ डालो। आप जो है प्रिंट फ्री निकाल सकते हैं, आप फोटोकॉपी प्रिंट फ्री कर सकते हैं। आपको आपकी फील्ड का बंदा मिलेगा जो आपको बताएगा ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तैयार करो, रेफरेंसेस के बारे में बताएगा, यहाँ के कल्चर किस तरीके से होगा ये बताएगा। तो ये तमाम फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कारोबार के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए कई तरह के बिजनेस लोन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, गवर्नमेंट गारंटीड लोन होते हैं। उसके अलावा आपको बिजनेस करने के लिए कई स्टार्टअप करने के लिए बहुत से मौके होते हैं। ज़रूर एक्सपेंसिव है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मौके हैं और बहुत ज़्यादा मौके। तो मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बता दिया, द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है और यहाँ की एजुकेशन जो है हर जगह रिकग्नाइज है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा चीज़ जो यहाँ पर द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम है, हम इमरजेंसी में गए थे, हमारे को जो है इतना घंटे बैठने पड़े, ये करना पड़ा। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है, आप इमरजेंसी में गए हैं, आपका एक लाइन लगी हुई है, उस पर आप फर्स्ट कर रहे हैं क्यू जो है 2 घंटे की है। 2 घंटे के बाद आपके टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड वर्क होता है, आपको कोई और प्रॉब्लम्स है, आपका एक्सरे होता है। फर्ज करें कि मैं चेस्ट पेन के लिए गया, उन्होंने कई तरह का ECG लगाई, EKG निकाली, उन्होंने जो है वो अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद उन्होंने ब्लड वर्क निकाले, कई तरह के टेस्ट किए। इन तमाम टेस्टों में 2 से 3 घंटा 4 घंटा लग गया। उसके बाद डॉक्टर आया, उसने मुझे बताया कि भाई ये हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। तो वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है और ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में होंगी एज़ कम्पेयर अगर आप ये कंप्लेन लेके अपने बैक होम कंट्री में जाइए। वहाँ पर सबसे पहले आपसे कहेंगे कि सही है, आपको ये कंप्लेन है, हम आपको फलां डॉक्टर के पास भेजें, उसकी इतनी फ़ीस दे दीजिए, टेस्ट अलग होंगे, उनकी फ़ीस अलग कराएंगे, दवाएं जो आपको लेनी पड़ेगी वो अलग होगी। इमरजेंसी सेंटर में जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, जो भी आपको डॉक्टर देख रहा है, जो भी आपको दवा दी जा रही है, वो सारी की सारी फ्री है। फिर आप आपको ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम है, आपको कान से सुनाई नहीं दे रहा, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी किस्म की कोई फीस नहीं देनी, सब फ्री है। आपका डॉक्टर आपको देखेगा, कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर वो देख रहा होगा कि हाँ वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा, उसे स्पेशलिस्ट को रेफर करना है, वो उसको करेगा, वो सब फ्री है। आप जाइए, कम से कम आपको पीस ऑफ माइंड तो है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको किसी को अभी 5,000 10,000
20,000 30,000 उसकी जो डॉक्टर की फीस है वो देनी है। आप आराम से चली जाइए अपने फैमिली डॉक्टर के पास, और आपका फैमिली डॉक्टर है तो वो आपको ज़रूर देखेगा, प्रायोरिटी पे देखेगा, आपका अपॉइंटमेंट बनाएगा, आपको देखेगा, फॉलो अप करेगा। ये उसकी लाइबिलिटी है कि आपने जो कंप्लेन की थी अगर वो जेन्युइन थी तो उसको सॉल्व करे, अगर अगर वो जेन्युइन नहीं थी तो उसका भी वो रिपोर्ट बना के रखे। और ये एक दफ़ा आप चले गए, आपने बता दिया मेरे हलक में दर्द है, वो उसको पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा वो। तो और आप फ्री है, वो आपको कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। और जाहिर सी बात है कुछ ऐसी मेडिकेशन है उसमें आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको जॉब से भी इंश्योरेंस मिल जाती है वो भी आपको 80-20 कवर करती है, सिर्फ आपको 20% देना, 80% कवर होती है। बाज़ लोगों की नहीं होती है, आप ख़रीद लें, 200 से $300 की मिलती है वो, आप वो ले लें। देखें, फिर एक बार मैं कहूँगा कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। अगर आपकी ये प्रायोरिटी है कि भाई आपके पास कोई हेल्थ केयर होना चाहिए, $200-300 का आप बजट बना के रखें, अपनी बजटिंग करें, $200-300 का आप बजट बना के रखें और वो इंश्योरेंस आप अपनी लें। अगर आपकी ये प्रायोरिटी है कि आप समझते हैं आपके दांतों का प्रॉब्लम है या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट तो आपको दे ही रही है फैसिलिटी टॉप ऑफ दिस, ये भी होनी चाहिए आपके पास अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपके पास हो। लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, आपको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार कल चले गए हेल्थ केयर में। अभी हमारे कई जानने वाले दोस्तों का कुछ, किसी का कान का प्रॉब्लम था, किसी का टांग का, किसी का दिल का ऑपरेशन हुआ, किसी की आंखों का कैटरेक्ट रिमूव हुआ, सब कवर्ड था, ज़ीरो पैसा उन्हें देना पड़ा। अगर उन्होंने कोई रूम वूम ले लिया लग्जरी अस्पताल में तो शायद उसके $30-40 होंगे अगर उनकी इंश्योरेंस थी, अगर नहीं थी तो जो भी था, वरना अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फ्री। और वो पूरी टेक केयर करते हैं आपको बिल्कुल टेक केयर करते हैं। कोविड मुझे हुआ था, मैं कोविड में अस्पताल गया, मेरे को कोविड में मैं तकरीबन 3 वीक रहा अस्पताल में, या मुझे याद नहीं आ रहा कितने दिन रहा। उसमें एवरीथिंग कवर था, दी बेस्ट फैसिलिटी दी जा रही थी, ऑक्सीजन से लेकर डॉक्टर्स, रेस्पिरेटरी वाले, एवरी सिंगल थिंग, नर्स, 24 आवर नर्स थे, सब था, एवरीथिंग थी, सारी फैसिलिटी, खाना आ रहा था 3 वक्त 4 वक्त, जब आप चाहें जो चाहें मंगाएं। इस एज कम्पेयर हमारे बैक होम में कई लोग गए, उनको कोविड हुआ, हमारे उनको पता चला किसी का 25 लाख लग गया, किसी का 50 लाख लग गया, किसी को ये इंजेक्शन लगा। एज कम्पेयर टू दैट इज़ द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, अफोर्डेबल है और स्पॉन्सर्ड है और गवर्नमेंट कवर करती है इसकी, तो इसलिए बेस्ट कंट्री है टू लिव। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जॉब पे अब आ गया हूँ, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलें आप लोगों से मज़ीद पॉइंट्स पे बात कर ली जाए। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर ये ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों का लिंक एक दूसरी वीडियो पे डाल देंगे ताकि आप लोग इस पर इसको देख सकें और अपने भी कमेंट्स दीजिए कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितनी सही है, आपका इस बारे में क्या नज़रिया है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने अभी आप लोगों को 2 चीज़ें बताई कि 3 चीज़ें बल्कि बताई कि यहाँ पे जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है और फ्री है। उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी वर्ल्ड का दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। इवन कि हमारे पास एआई और जो रोबोटिक साइंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और कि इन तमाम एजुकेशन की भी बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या आप किंडरगार्टन से ले लें, क्या आप प्राइमरी एजुकेशन ले लें, हाई स्कूल की ले लें, यूनिवर्सिटी की ले लें, कहीं की भी एजुकेशन आप ले लें, वो सारी की सारी जो है वो दी बेस्ट है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है जैसे लोअर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल, ये सारे तो खैर गवर्नमेंट है, फ्री है, और प्राइवेट भी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनका मेयार जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई है, और मेरे ख्याल से एजुकेशन वाइज भी द बेस्ट है। और कारोबार और नौकरी के बहुत ज़्यादा मौक़े भी हैं और सपोर्टिव भी है एनवायरनमेंट भी, और एक इकोसिस्टम जो है वो कारोबार का भी बना हुआ है और एजुकेशन का भी बना हुआ है। एजुकेशन तो आपकी, मैंने कहा ना कि ऐसी है कि दफ़ा वंस यू गेट द एजुकेशन फ्रॉम कैनेडा यू विल गेट द जॉब इन अ मंथ एक्चुअली, और ये मेरे साथ अपने साथ भी हुआ है, तो मैं इसलिए इसमें बहुत श्योर कह सकता हूँ, मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ है तो मैं इसके बारे में फॉर श्योर कह सकता हूँ। और जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो जराइम की जो यहाँ पे रेट ऑफ क्राइम है जो वो बहुत ही कम है।
बल्कि ना होने के बराबर है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है किसी किस्म की यहाँ पे किलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है। एक दो केसेस होते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको बहुत सीरियस लेती है और फिर उनके बारे में फ्यूचर में ना हो उसके बारे में उसके सदेबाप भी करती है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, क्राइम रेट के हिसाब से ये दुनिया के बेस्ट कंट्री में गिना जाता है और ये रैकेट पर है, तो उस हिसाब से भी ये बेस्ट कंट्री है। तो यहाँ पे तफरी के मकामात हैं जैसे कि नियाग्रा फॉल, बैंफ, लेक लुइस, ये तो ऐसी बहुत ही फेमस जगह हो गई। जैसे वैंकूवर, जो पूरा हमारा वैंकूवर ही वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया कहलाता है। तो वो तो ऐसी चीज़ें हो गई जो कि यूँ समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े नाम हो गए जो कि वाक़तन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और दुनिया भर से सयाह यहाँ पे देखने आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा हर जगह जो है आपको यहाँ पे हाइकिंग, और हर सिटी में, हर स्टेट में तकरीबन जो है लेक्स मिल जाएंगी, बेतहाशा लेक्स मिलेंगी और बड़ा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। प्रॉपर पार्किंग होती है, प्रॉपर तरीके से जो होते हैं वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, तरीके इंतज़ामात होते हैं। अगर आप किसी लेक के ऊपर जा रहे हैं या किसी ऐसे प्राइवेट इस तरह से छोटी लेक है, तो वहाँ पर बाकायदा जो है स्विमर के गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, और बहुत ही यानी कि मुनासिब पैसे में है। कई जगहों पे तो फ्री भी है। और जो है तो मैं समझता हूँ कि कनाडा की ब्यूटी और यहाँ पे जो सयाहती मकामात हैं, जो साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पर, उन तमाम जगहों पे, क्या है वो बैंफ हो या आपका नियाग्रा फॉल हो, कहीं भी हो, और वो जो है वो तमाम लोगों की, टूरिस्ट की अट्रैक्शन भी है और बहुत अच्छा है। तो ये, और यहाँ पर ये बेतहाशा है, बेइंतहा है। एक और बेनिफिट्स जो है वो ये है कि ये जो है कसीर सकाफ़ती मल्टीकल्चर इन्वायरमेंट है, इमिग्रेंट सोसाइटी है। तो यहाँ पे जो है वो आपको मुख्तलिफ जो है कल्चर्स को जो है सीखने का, उनके साथ रहने का मौका मिलता है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ सारे लोग रहते हैं। सबों को जो है यहाँ पे अपनी जो है सकाफ़ती और मजहबी रसूमात अदा करने की आज़ादी है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पे आपको गुरुद्वारे भी नज़र आएंगे, मंदिर भी, मस्जिद भी, इमाम बारगाह भी, चर्चेज़ भी। डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट चर्चेज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट त्यौहार होते हैं। मसलन कोई जो है वो कभी यहाँ जो है दिवाली मनाई जा रही होती है, कभी ईद मनाई जा रही होती है, क्रिसमस मनाई जा रही होती है। यहाँ के अपने त्यौहार तो हैं ही, लेकिन हर कम्युनिटी, हर कंट्री, हर माशरे से आया हुआ जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने अपने त्यौहार भी मनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं उन, और डिफरेंट जो है यहाँ पे आपको बाज़ार जिसे कहते हैं या मार्केट्स कहते हैं वो भी नज़र आएंगी यहाँ पे, जैसे TNT हैगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे देसियों की मार्केट भी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कनाडा के। और कनाडा जो है कई लिहाज से जो है वो रहने के लिए जो है वो परफेक्ट कंट्री है। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है कनाडा रहने के लिए। तो अब मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर इस तरह एंड करूँगा, अख्ताम पजीर करूँगा, क्योंकि मेरे अपॉइंटमेंट्स का भी टाइम हो रहे हैं। कि देखें, जिन भी पॉडकास्ट में या जो भी आप व्लॉग देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है डोंट गो टू कनाडा, डोंट कम टू कनाडा, वो जो भी हमारे भाई हैं या हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं, वो जो भी बातें कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कंप्लेन जो है वो सही नहीं है। उनकी कंप्लेन सही है। वो इस दुश्वारियों से, इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे होंगे, फॉर श्योर फेस कर रहे होंगे। लेकिन देखें, उनके सोल्यूशन हैं, वो नए आए हुए हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो कोशिश करेंगे इन रीज़न से, इन चीज़ों से कैसे बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पर इन रीज़न से बाहर आने की अपॉर्चुनिटीज़, मौके हैं। तो ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप हो सकता है इससे एग्री करें, हो सकता है इससे एग्री ना करें। लेकिन एक बार फिर कनाडा के बारे में जो इतने व्लॉग आ रहे थे कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि इसकी बहुत ही अच्छाइयाँ हैं। ये यानी कि यहाँ पर हर किस्म की आपको आज़ादी है, हर किस्म की चीज़ आप ले सकते हैं, एजुकेशन से लेकर, बिज़नेस से लेकर, नौकरी से लेकर, हर चीज़। मैं तो इसको नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहता हूँ। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर हैं, रह रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमें यहाँ पर रहने के मौके प्रोवाइड किए। कैनेडियन पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो सफ़र करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वीज़ा, कोई हमें ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हम अपने डिसीजन पे बहुत हैप्पी हैं। और मैं उन तमाम दोस्तों से कहूँगा जो यहाँ पे आए हैं या आ रहे हैं, आएँ और आ गए हैं तो कोशिश करें। जो फर्स्ट कपल ऑफ फेजेस, ईयर्स होते हैं वो हर एक के लिए स्ट्रगलिंग होता है, उससे घबराए नहीं, उससे परेशान ना हो। इंशाल्लाह वो टाइम होता है, गुजर जाएगा और आपको एक अच्छी ज़िंदगी कनाडा में गुजारने का मौका मिलेगा। आप उसको एंजॉय करेंगे, लुत्फ़ करेंगे। चलें, यहीं इसको समाप्त करते हैं, यहीं इसको जो है हम एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर इसके 2 पार्ट मैंने बनाए तो दोनों पार्ट के लिंक मैं हर वीडियो में डाल दूँगा। वस्सलाम।